36 साल पहले कराची में लियारी के मामूली कबूतरबाज लाल मोहम्मद के हाथ खुशकिस्मती से एक ऐसा लकी कबूतर आ गया जिसने इसको सरकारी खर्च पर चीन की सैर करवा डाली थी। कराची के इलाके लियारी से ताल्लुक रखने वाले लाल मोहम्मद को कबूतर पालने का शौक तो बचपन से था, लेकिन उनकी छत पर कोई लकी कबूतर उतरेगा और उसके बाइस दीवारें चीन पहुंच जाएंगे, ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये 8 सितंबर सन 1984 की बात है, जब रोटरी क्लब कराची में अवामी जमहूरियत चीन की 35वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चीन के कौंसल जनरल वांग विरसान ने 35 कबूतर फिजा में छोड़े। इन कबूतरों में से एक कबूतर के पैर में एक टोकन बांध दिया गया था, जिस पर यह तहरीर मौजूद थी कि 35 घंटों के अंदर अंदर जो भी इस लकी कबूतर को पकड़ कर लाएगा, उसके कराची तक बीजिंग फजाई सफर के टिकट्स और चीन में कायम के तमाम अखराजात सरकारी तौर पर बर्दाश्त किए जाएंगे। लाल मोहम्मद बताते हैं कि उस रोज मैंने देखा कि एक सफेद रंग का अजनबी कबूतर छत पर मौजूद है, जो मेरा नहीं था। ये बैठा और थोड़ी देर के बाद उड़ गया। उन्होंने अपने पालतू कबूतरों की मदद से इस सफेद कबूतर को नीचे उतारा और पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कबूतर के साथ एक टोकन बंधा था जिसमें सफेद और सुर्ख कपड़े पर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद रोटरी क्लब लिखा था। लाल मोहम्मद ने अपनी बीवी से इस कबूतर का जिक्र किया तो उसकी बीवी को लगा कि ये किसी क्लब का कबूतर है और उन्होंने इसलिए इसके साथ कपड़ा बांधा था ताकि कोई कबूतरबाज इसको ना पकड़े, लेकिन लाल मोहम्मद ने फिर भी इसको पकड़ लिया है। लाल मोहम्मद उन दिनों कराची पोर्ट ट्रस्ट में बतौर मैकेनिक काम करते थे। अगले दिन बातों ही बातों में उनके एक दोस्त रमजान ने बताया कि चीन के सफीर ने एक कबूतर छोड़ा है जिसके साथ इनामी टोकन है। यह सुनकर लाल मोहम्मद ने रमजान को बताया कि उसने एक ऐसा कबूतर पकड़ा है जिसके साथ एक पर्ची भी लगी हुई थी। इस पर रमजान ने लाल मोहम्मद को बताया कि यकीनन ये वही कबूतर है जिसे चीनी कौंसल जनरल ने छोड़ा है। जल्द ही इस इनामी टोकन की खबर रिश्तेदारों को भी मिल गई और सब लोग लाल मोहम्मद के घर जमा हो गए और टोकन की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि लाल की बीवी हनीफा ने इसे कोई फालतू चीज समझते हुए फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद ये टोकन मिल गया। लाल मोहम्मद अपने साथ रमजान को ले गए और सदर के इलाके रोटरी क्लब तलाश करते रहे, मगर क्लब नहीं मिल रहा था। एक जगह एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने कहा कि 35 घंटे गुजरने वाले हैं, वक्त खत्म होने को है। बुजुर्ग ने उन्हें मशवरा दिया कि वह जंग के दफ्तर में चले जाएं। दोनों अफराद कबूतर समेत जंग प्रेस पहुंचे और उन्हें बताया कि इनके पास चीनी कॉन्सुलेट का छोड़ा हुआ इनामी कबूतर और टोकन है। प्रेस वालों ने तस्वीर बनाई जो अगले ही रोज अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी जुबान के अखबारात में शाया होगी और चीनी कॉन्सुलेट को भी इल्म हो गया। लाल मोहम्मद के घर चीनी कॉन्सुलेट के लोग आए, जिसके बाद इनको मुलाकात के लिए सिफारत खाने मदऊ किया गया। 2 रोज के बाद वो चीन के सफारत खाने पहुंचे, जहां कौंसल जनरल वांग ने लाल मोहम्मद से मुलाकात की। इस मुलाकात की शाया होने वाली खबर के मुताबिक सफीर ने उन्हें हिदायत की कि वो चीन के सफर के लिए सफारत खाने से राब्ता करें और साथ में ये भी कहा कि समझ लो कि तुम चीन पहुंच गए। लाल मोहम्मद ये सोचकर परेशान थे कि चीन तो जाएंगे, लेकिन अखराजात का क्या होगा। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उस वक्त के म्यूनिसिपल काउंसलर बारी जिलानी ने लाल मोहम्मद की मदद का ऐलान किया और साथ ही एक एलामिया भी जारी किया, जिसकी कॉपी आज भी लाल मोहम्मद के पास महफूज है। इस एलामिया में बारी जिलानी लिखते हैं कि लाल मोहम्मद की माली कमजोरी की बिना पर इसका चीन जाना इल्तवा में पड़ने का खतरा है। इस तरह एक मेहनतकश अपने पड़ोसी अजीम मुल्क जो मेहनतकशों का मरहून मिन्नत है जाने और उनसे मुलाकात का मौका शायद खो दे, लिहाजा वो अपने इलाके के अवाम की जानिब से न सिर्फ ज़ादे राह और एक अदद पाकिस्तान का मुकम्मल कौमी लिबास इन्हें पेश करना चाहते हैं ताकि वो मुल्क की शायान शान नुमाइंदगी कर सके। रोटरी क्लब ने मुकामी होटल में लाल मोहम्मद के एजाज में इस्तकबालिया मुनक्किद किया, जिसमें इन्हें चेक दिया गया और यूं इनका पासपोर्ट बना और इस पर चीन के वीजे का सुर्ख प्रिंट लग गया। लाल मोहम्मद सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां इन्होंने सरकारी रेडियो का दौरा किया और मुलाकातें की। इन्हें चीनी मुतरजम भी फराहम किया गया। लाल मोहम्मद बताते हैं कि वो माओ तुंग की यादगार, दीवार चीन और म्यूजियम भी गए। यूं एक हफ्ते के सरकारी दौरे के बाद वो कई यादें लिए पाकिस्तान वापस आ गए। इनके पास इस दौरे की तस्वीर दस्तयाब नहीं, सिर्फ चंद एक ब्रोशर्स हैं जिनमें पोर्ट और म्यूजियम का तारुफ मौजूद है। लाल मोहम्मद की अहलिया हनीफा का कहना है कि तस्वीर चीनी सफारत खाने वाले अपने साथ ले गए थे और कहा था कि वो इनको महफूज रखेंगे। लाल मोहम्मद बताते हैं कि चीन में वो ज्यादातर सफर ट्रेन में करते थे और खाना वही खाते थे जो उन्हें मिलता था, अलग से कुछ नहीं होता था। उन्होंने जिंदगी में बैरून मुल्क का सिर्फ यही एक सफर किया है। लियारी की सैफ गली में गुमनामी की जिंदगी गुजारने वाले लाल मोहम्मद फालिज के मर्ज में मुब्तला हैं। इनके 9 बच्चे हैं। रिटायरमेंट से मिलने वाली रकम से इन्होंने अपना मकान तामीर कराया, मगर अब लाल मोहम्मद मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और अब इनका खानदान किसी और लकी कबूतर का मुंतजिर है।